राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं आज बहुत दिन में आप लोगों से बातें कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि मेरा मोबाइल बिगड़ गया था और मुझे बनाना भी नहीं आ रहा था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं बनवा लूँ। तो इसीलिए आप लोगों से बातें नहीं हो पाई हैं। बहुत दिन बाद मैं अपने 15-20 दिन तो हो ही गए होंगे आप लोगों से बातें किए। तो अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। अब मैं अपने हस्बैंड मेरे हस्बैंड का डायलिसिस लग गया है, उनका डायलिसिस हो रहा है। तो मैंने सोचा तब तक मैं आप लोगों से बातें ही कर लेती हूँ। और उनका बीपी भी बढ़ा है तो अभी दवा दे के आई हूँ और चाय बिस्कुट खिलाई हूँ। और मेरे पास आज रसगुल्ले नहीं है, नहीं लाई हूँ क्योंकि छेने का रसगुल्ला रोज़ लाती हूँ, आज मैं नहीं ला पाई हूँ। आप लोग समझ ही सकते हो कि मैं क्यों नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि आप लोगों से तो कुछ छुपा है नहीं, सब आप लोगों को पता है। और पता है कल ना मैं मरते मरते बची हूँ, मैं और मेरे बच्चे दोनों। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम दोनों सही सलामत हैं। नहीं कल तो हमारा बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पैर में कुछ ज़्यादा ही चोटें आई हैं। तो मैं उस समय तो अपने बाबू से बोलती कि बाबू बोलता है कि मम्मी दवाइयाँ ले लूँ। मैंने कहा अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो 200-300 रुपये ले लेगा, क्या मतलब है, अभी ठीक हो जाएगा। फिर मैं किसी तरह वहाँ से चली तो आई। फिर रात में समझ लीजिए इतना ज़्यादा दर्द था मुझे मेरे पैर में कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर तुरंत फ़ोन किया और गए, इंजेक्शन लाया, लगवाया, तब जाके मुझे आराम मिला है। और जो इंजेक्शन मतलब लगाए हैं तो बोले ये 24 घंटे के लिए है, 24 घंटे इसमें दर्द नहीं होगा, और जैसे दर्द होगा तो बताना, फिर दोबारा हम लगा देंगे। तो अभी जब मैं डायलिसिस में आ रहे थे ना सुबह मेरे, तो बोले कि मत जाओ तुम, मैं बच्चों के साथ चला जाता हूँ और डायलिसिस करवा लूँगा, तुमको दिक्कत ज़्यादा है तो मत जाओ। मैंने कहा कि नहीं मुझे दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ चलूँगी, अकेला नहीं छोड़ूंगी आपको, क्योंकि अब मेरा मन नहीं लगता इनके बगैर। तो मैं इनको डायलिसिस पे लेके आई हूँ। इनका डायलिसिस हो रहा है तो मैंने सोचा तब तक मैं आप लोगों से बातें ही कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता ना जब तक आप लोगों से बातें नहीं होती हैं। मैं वीडियो बनाती हूँ तो कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम है मेरी वीडियो से, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उनको प्रॉब्लम है तो है, मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस दिन हस्बैंड रोक देंगे कि वीडियो मत बनाओ, उस दिन मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरा बच्चा और मेरा हस्बैंड बिल्कुल नहीं रोकते हैं कि तुम मम्मी बनाओ या ना बनाओ। मुझे जिस दिन मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड रोक देंगे उस दिन वीडियो बनाना मैं बंद कर दूँगी। फिर मैं ये सोचती हूँ कि आप मेरी वीडियो को गलत नज़रिए से क्यों देखते हो, मतलब आप सही नज़रिए से देखिए ना। मेरे पहनावे पे और मेरे उस पर मत जाइए कि वीडियो, मतलब मेरी तकलीफ़ को देखने की कोशिश करिए कि मैं किस तकलीफ़ में और किस समस्या में हूँ, क्यों वीडियो बना रही हूँ, उसको कोई नहीं देखता। बस मेरे पहनावे ओढ़ावे पे और मेरी वीडियो बनाने से एलर्जी है। तो हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिए, और मुझे मतलब इतना कमज़ोर मत करिए कि मैं दिन ब दिन एकदम कमज़ोर होती जाऊँ, क्योंकि आप ही लोगों का सहारा है और आप ही लोगों के सहारे की वजह से आज मैं हूँ और मेरे हस्बैंड हैं। अगर आप लोगों का साथ नहीं होता तो शायद आज हम लोग यहाँ नहीं होते। तो इसी तरह बराबर मेरा साथ देते रहिए और मेरी वीडियो को बराबर देखते रहिए। और प्लीज़ मेरी वीडियो को मतलब इस नज़र से मत देखिए कि मतलब आपको मेरी कोई बुराइयां नज़र आएँ। मैं आप लोगों से पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं आपकी छोटी बहन हूँ। छोटी बहन समझकर अगर कोई गलती हो भी गई हो तो उसे माफ़ कर देना। तो इसी तरह मुझे माफ़ करना और मेरी वीडियो में कोई कमियां मत निकालिए प्लीज़। मुझे भी मतलब कोई शौक़ नहीं था कि मतलब मैं वीडियो बनाऊं। बहुत से लोग हैं ना कि शौक़ के लिए बनाते हैं, पर मैं शौक़ के लिए नहीं, मजबूरी के लिए बनाती हूँ। मेरी मजबूरी है, तो प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करिए और मेरी मजबूरी को कोई और नाम मत दीजिए प्लीज़। आपको तो मैं अपने हस्बैंड को हर वीडियो में दिखाती हूँ, अब तो आप लोग देखते ही हैं कि मेरे हस्बैंड की हालत कैसी है। प्लीज़ उसे समझने की कोशिश करें। अगर आप ही लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा मुझे, कौन मेरी मतलब मदद करेगा। आप लोग अब तक मदद करते आए हो, प्लीज़ इसी तरह करते रहिए मेरी मदद। और मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ तो मुझे चक्कर सा आ रहा है, क्योंकि चोट मतलब सर पे भी लगी और पैर पे भी ज़्यादा चोट आई है। तो मतलब मैं ज़्यादा देर तक खड़ी भी नहीं रह सकती हूँ और बात भी नहीं कर सकती हूँ। आप लोग तो मेरी हालत देख ही सकते हो कि मैं किन हालातों से गुजर रही हूँ। मतलब मैं 10 मिनट बात भी नहीं कर सकती हूँ किसी से, इतना मतलब मुझे कमज़ोरी महसूस होती है, सांस फूलने लगती है। और कल से तो कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है। पर मैं मेरे हस्बैंड बोलते हैं जिस समय पैर देखे तो पहले तो कुछ नहीं बोले, बोलते हैं कि जाओ जो मर्जी हो वो करो, हाथ पैर तोड़ लो। मैं बोल रहा था कि मुझको भी लेके चलो,
तो बाबू बोला कि मम्मी पापा की तबीयत नहीं सही है, तो पापा को लेके कहाँ चलते हैं, हम दोनों लोग चलते हैं बस। तो हम इनको लेके नहीं गए थे, तो बोलते हैं कि चलो ठीक है, हाथ पैर इसी तरह तोड़ लो और बैठ जाओ। तो मैंने कहा आप काम करोगे ना घर का, तो बोलते हैं कि हाँ मैं कर लूँगा काम। काम वाली बात नहीं है, जब मैं खुद बिस्तर पे पड़ा हूँ और तुम लोग देख सुनकर नहीं चलते हो, हाथ पैर तोड़वा के बैठ जाते हो। और मुझे दर्द तो इतना था पर मैं हंस रही थी, हंसना मैंने नहीं बंद किया। मैंने कहा अगर मैं इनके सामने रोऊंगी ना तो इनको भी बहुत तकलीफ होगी, और मेरा बाबू भी। तो बाबू मेरा बोलता है मतलब मुझसे पूछने के लिए कि मम्मी बार बार पूछता है मम्मी दर्द हो रहा है मम्मी। जिस समय तो मैं गिरी थी दर्द हुआ था, तब मैं बहुत रो रही थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मेरे बेटे को भी लगा है, उसको भी दर्द होता होगा, तो मैं चुप हो गई, फिर नहीं रोई। तो बाबू मेरा बोलता है मम्मी मम्मी। मैंने कहा क्या? बोलता है मेरा पैर बहुत दर्द करता है मम्मी। तो मेरे भी मुंह से निकल गया। मैंने कहा बेटा मेरा भी पैर बहुत दर्द कर रहा है, सीधा नहीं हो रहा है, लगता है प्राण निकल जाएंगे, इतना दर्द है। बोलता है कब से बोल रहा हूँ मम्मी, तब आप बोल रही थी कि नहीं दर्द हो रहा है, देखिए मैंने आपसे पूछ लिया ना कि दर्द हो रहा है, चलो दवा ले लो। मैंने कहा कुछ नहीं बेटा बाबू, तू दर्द की 2 गोली ले ले बस। तो फिर दर्द की 2 गोलियाँ ले लिया था और हम लोग चले गए। और अभी बताया भी आप लोगों से, फिर रात में मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हुआ था, अभी भी दर्द हो रहा है। तो दर्द की दवा मेरे पास रखी थी, वो मैंने खा ली है। और हस्बैंड देखते हैं पैर में सूजन भी काफ़ी है, मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती हूँ। तो सूजन आई है, उसे गांठ में है, बीच दोनों गांठी में चोट है, एक में ज़्यादा है एक में कम है थोड़ी। तो मतलब मुझे उठने बैठने में कुछ ज़्यादा दिक्कत होती है। तो देखें तो बोलते हैं कि चोट तो तुमको ज़्यादा आ गई है पैर में, और फिर भी तुम हंस रही हो। मैंने कहा क्या करूँ, रोने से कम हो जाएगा। और जाके मैं बिस्तर पे लेट गई। मैंने कहा लेट जाती हूँ थोड़ा दर्द कम होगा। जैसे लेटती हूँ बिस्तर पे और ज़्यादा दर्द मुझे होने लगा, तुरंत मैं उठ के बैठ गई, क्योंकि मेरे बल से ही मेरे घर पे बल है। अगर मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगी तो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड सब कमज़ोर पड़ जाएंगे। मैं तुरंत उठ के बैठ गई और सब लोगों से बातें करने लगी, हंसने उठने लगी, मेरा दर्द गायब हो गया। अगर लेटी रहती ना तो दर्द और ज़्यादा होता, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर थी, मतलब मन से कमज़ोर थी। अगर मुझे थोड़ा सा भी कुछ हो जाता था ना तो मैं बहुत जल्दी घबरा जाती थी। पर इस 1 साल के बीच में ना मैंने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया। अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, आप लोगों से बता रही हूँ कि कभी अपने दर्द को एहसास नहीं होने देना चाहिए कि मुझे इतना दर्द है। क्योंकि हम दर्द को लेके बैठ जाएंगे, मेरा ये दर्द कर रहा है, मेरा ये दर्द कर रहा है, तो दर्द हमारा और बढ़ता जाएगा। और हम अपना घूमते टहलते रहेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को खूब निभाते रहेंगे, तो हमें कोई दर्द नहीं होगा। और आप लोगों को पता है हस्बैंड की दवाइयाँ तो पिछली बार भी ख़त्म, चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब ख़त्म हो गई थी दवाई। अब इनकी दवाइयाँ बिल्कुल ख़त्म है, मैं इनको इंजेक्शन भी नहीं लगवा पा रही हूँ, इसीलिए इतना कमज़ोर होते जा रहे हैं, बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है इनको। तो अब मैं क्या करूँ, आप लोग समझ सकते हो। बोलते हैं कि जैसे कोई बात होगी तो बोलेंगे कि तेरी मम्मी बेटा बहुत कंजूसी करने लगी है, अब मेरा ख्याल बराबर नहीं रखती। अब मैं कैसे रखूँ अब उनका ख्याल, आप लोग खुद समझ सकते हो कि मैं इतनी समस्याओं से गुजर रही हूँ। मेरे पास जब 1 रुपये नहीं है तो मैं कहाँ से इनका ख्याल रखूँ, कहाँ से इनको इंजेक्शन दूँ। डॉक्टर पनीर के लिए बोलते हैं, सोयाबीन के लिए बोलते हैं, फल फूल, इस समय मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं इनकी मतलब अच्छे से देखभाल कर सकूँ। तो कैसे करूँ, आप लोग ही बताइए मुझे। नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड दिन ब दिन कमज़ोर होते जाएं, मैं भी चाहती हूँ कि मैं इनको अच्छा से अच्छा खिलाऊँ, जो डॉक्टर बोलते हैं वैसे ही इनकी देखभाल करूँ, पर नहीं कर पा रही हूँ। बहुत मजबूर और लाचार हूँ। अपने सामने ही मैं अपने हस्बैंड को इस तकलीफ़ में देख रही हूँ और कुछ कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जब तक मेरे बस का था तब तक तो मैंने किया, बहुत किया अपने हस्बैंड के लिए, पर अब नहीं कर पा रही हूँ। अब मेरे पास बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें और मेरी मदद करें। आप ही लोगों के सहारे तो हूँ, मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी आप लोग ही बचा सकते हो और कोई नहीं बचा सकता। जैसे कि अपने भारत में 3 करोड़ जनता है, अगर 1-1 रुपये देगी तो 3 करोड़ होता है। तो मैं ये नहीं बोलती कि आप लोग मुझे 3 करोड़ दो, बस मुझे जितनी ज़रूरत है मेरी उतनी ही मदद करो, ज़्यादा की ज़रूरत मुझे नहीं है। बस मैं अपने हस्बैंड का इलाज करवा सकूं। और ट्रांसप्लांट के लिए सोचती हूँ, बात भी कर चुकी हूँ, पर क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, इतने पैसे मेरे पास हैं नहीं। क्योंकि मतलब मैं जल्दबाजी में या कैसे भी समझिए कि ना ही बेचती तो इलाज भी नहीं होता, क्योंकि मैं गहने वहने तो पहले भी बेच चुकी हूँ। अब तो मेरे पास कुछ बचा भी नहीं है कि मैं बेच के हस्बैंड का इलाज करवा सकूँ, कि ट्रांसप्लांट करवा सकूँ। आज तो मैं 1-1 रुपये के लिए मोहताज हो चुकी हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं बेच कर और हस्बैंड का इलाज करवाऊँ, उनकी दवाइयाँ लूँ।
क्या करूं, कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बस रोना ही आता है, पर अब आँखों में आंसू भी नहीं बचे। भाई साहब तो हमारी काफ़ी मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं, वो भगवान हैं हमारे लिए। अगर वो मदद ना करते और आप लोग ना करते तो शायद आज हम नहीं होते। क्योंकि हर वीडियो में मैं आप लोगों से बताती हूँ। उस दिन भी मिले थे तो बोल रहे थे बाबू से कि उसके पापा से भी कि मतलब पढ़ाई लिखाई, रूम का किराया, कोई भी ज़रूरत हो तो आप हमसे बता सकते हो, हम आपकी हर ज़रूरत पूरी करेंगे। इतना कहने वाला भी तो कोई चाहिए। इतना बोल देते ना, बहुत बड़ी बात है। और फिर ऐसा भी नहीं करते भी हैं, बाबू जिस चीज़ के लिए बोल देता है वो चीज़ तुरंत वो करते हैं, कभी इनकार नहीं करते हैं। और मेरी ही नहीं, वो दुनिया में जो मुसीबत में वो सबकी मदद करते हैं। ये नहीं कि मेरी ही मदद कर रहे हैं, वो सबकी मदद करते हैं। भगवान उनको दिन रात तरक्की दे और हमेशा वो सबकी इसी तरह मदद करते रहें जैसे मेरी कर रहे हैं। दुनिया में जो तकलीफ़ में हो ना, उसकी मदद ज़रूर करना चाहिए। कहते हैं ना कि सुख में सब कोई होता है पर दुख में नहीं होता है, पर ये इंसान की भूल है। दुख में तो ज़रूर उसकी मदद करनी चाहिए। जो दुख में मदद कर देता है उसे, मतलब जैसे अब मेरी ही मदद आप लोग कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को भगवान का दर्जा दे रही हूँ कि आप लोग भगवान हैं मेरे लिए। और सच में मैं आप लोगों का एहसान ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। मरते मरते मर जाऊंगी पर आप लोगों का एहसान कभी चुका नहीं पाऊंगी, क्योंकि आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की है। तो प्लीज़ मेरी मदद इसी तरह करते रहिए और मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए। प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए। अब मेरी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी और मेरे हस्बैंड की आप लोगों के ही हाथ है। आप लोग चाहें तो हमें एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं। प्लीज़ मेरी मदद करना, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी को बचा लो, मेरे सुहाग की रक्षा करना प्लीज़। आप ही मेरे लिए भगवान। जैसे कि कमेंट आया है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक भाई साहब हैं, उन्होंने बोला है कि दिल्ली में आपने दिखाया कि नहीं। भाई साहब मैं कैसे दिल्ली लेके जाऊँ, एक अकेली जान कहाँ कहाँ भटकूँ, और मेरे पास मतलब इतनी व्यवस्था भी नहीं है ना कि मैं उनको लेके कहीं जाऊँ। मैं थक चुकी हूँ, सच में भाई साहब थक चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। अब आप ही लोग कुछ कर सकते हो मेरे लिए। मेरी ज़िंदगी अब आप ही लोगों के सहारे है, आप ही लोग बचा सकते हो। मैं कहाँ, मतलब सब लोग बताते हैं दिल्ली लेके जाओ, कहीं लेके जाओ, कहाँ लेके जाऊँ, अकेली जान कहाँ कहाँ भटकूँ। और वो बात नहीं, मैं लेके जा सकती हूँ। जब मैं एमपी तक हस्बैंड को लेके जा सकती हूँ तो दिल्ली भी जा सकती हूँ। और दिल्ली जाने का मैं सोच भी रही थी, पिछली वीडियो में भी आप लोगों से बताया है कि जा रहे हूँ, पर मेरा बाबू नहीं मान रहा है। मैं अपने बाबू को ना बहुत समझाती हूँ कि मतलब कोई भी मेरी मदद करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करते हो, पर जब महीने में इतना खर्च आता है तो कहाँ तक आप लोग, किसी के पास मतलब कोई मेरे लिए ही तो नहीं है कमा रहा है। आप लोग मेरी मदद कर रहे हैं, वो बहुत है मेरे लिए। तो यही सोच रही हूँ कि ना हम लोग दिल्ली चले जाते हैं, पर मेरा बाबू बिल्कुल नहीं तैयार हो रहा है जाने के लिए, ना उसके पापा। अब देखिए क्या होता है, और हो सकेगा तो मैं लेके ज़रूर जाऊँगी जहाँ तक मेरा बस चलेगा, क्योंकि अब मेरे पास 1 रुपये नहीं, हम यहाँ कैसे उनका इलाज करवा पाएंगे। और आप लोगों को तो पता है कि हफ्ते में 10,000 12,000 की दवाइयाँ आती हैं, और जो इंजेक्शन ये सब होता है वो अलग की बात है। हफ्ते में 10,000 की दवाइयाँ होती हैं, तो मैं कहाँ से इतना पाऊँगी, मेरे पास इतने हैं भी तो नहीं पाए। जब तक था मेरे पास तब तक मैंने करवाया, मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है कि मैं इलाज करवा सकूँ। इसलिए मैंने इस वीडियो का सहारा लिया, आप लोगों से मदद मांगी। प्लीज़ मेरी मदद कर दें, मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे, मैं आप लोग का एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगी। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं देखती हूँ अपने हस्बैंड का फिर से बीपी तो नहीं बढ़ गया। अब देखती हूँ, नपवाती हूँ बीपी फिर से, क्योंकि उनको तुरंत दिक्कत होती है। कभी शुगर लो होता है, कभी बीपी बढ़ती है, कभी बीपी लो हो जाती है। एक भी दिन मेरी ज़िंदगी में ये 1 साल से नहीं आया कि मतलब आज मुझे सुकून की रोटी मिली। फिर भी मुझे सब लोग गलत ठहराते हैं। ठीक है, मैं गलत हूँ, मानती हूँ कि मैं गलत हूँ। मैं ऐसा कौन सा काम करती हूँ कि जो गलत।
बाय दोस्तों।